खुशहाली और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, एक बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज के दौर में हम सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उन ज़रूरतों को हम पूरा कैसे करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खेती बाड़ी का जो आप काम कर रहे हैं उस जगत में किस प्रकार की तकनीकों को अपनाया जा रहा है, किस प्रकार के नवाचार हो रहे हैं, कौन सी पद्धतियां हैं जो ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही हैं। इन सभी को हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। प्रदेश का पहला कृषि कौशल विकास संस्थान हनुमानगढ़ में खुलेगा। गूड़ामालानी में भेड़ बकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की लगाई जाएगी प्रदर्शनी। 8 लाख किसानों को मिलेंगे संकर बाजरा बीज मिनी किट। और किसान थ्रेसिंग के दौरान रखें खास ध्यान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रदेश का पहला कृषि कौशल विकास संस्थान खोला जा रहा है। इसमें किसानों को 14 से 42 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान के किसान अब कृषि कौशल विकास की ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। इसके लिए राजस्थान का पहला कृषि कौशल विकास संस्थान हनुमानगढ़ जिले में खोला जा रहा है। इसमें किसानों को 14 से 42 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि इस संस्थान के खुलने से खेती में और ज़्यादा नवाचार होंगे। उन्होंने बताया कि संस्थान में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बैच में 25 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही किसी भी उम्र का किसान इस कोर्स में हिस्सा ले सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कोर्स को शिक्षित और निरक्षर दोनों तरह के किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ट्रेनिंग के लिए कुल 15 कोर्स होंगे। इनमें से 10 कोर्स साक्षर और निरक्षर किसानों के लिए होंगे। वहीं 5 कोर्स पूरी तरह टेक्निकल होंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद किसानों को संस्थान की ओर से सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन दिलवाया जाएगा ताकि किसान खेती में नवाचार के साथ साथ अपने उद्योग भी लगा सकें। कृषि विज्ञान केंद्र गूड़ामालानी में SC/SP परियोजना के अंतर्गत भेड़ बकरी पालन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र गूड़ामालानी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले में भेड़ और बकरी पालन से बहुत से किसान जुड़े हुए हैं। यदि वह वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर इस व्यवसाय को अपनाएं तो और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर बाबूलाल जाट ने बताया कि इस परियोजना के तहत किसानों को 3 दिवस के अंदर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को भेड़ बकरी पालन के उन्नत पशुपालन तकनीकों के बारे में भी बताया गया। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रावताराम भाकर ने भेड़ बकरी पालन की विभिन्न मौसमी बीमारियों, पशुओं का टीकाकरण, आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, उन्नत नस्ल प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन आदि पहलुओं के बारे में जानकारी दी। तुरफान खान ने कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण करवाया। उन्होंने बकरी पालन, मुर्गी पालन, नेपियर घास, गोबर गैस प्लांट आदि के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी प्रत्येक ग्राम पंचायत में 0.2 हेक्टेयर भूमि में प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म, कृषि प्रशिक्षण केंद्र और प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष से 23 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और कृषि क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई। हाइब्रिड नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा फसल है। इसे हर प्रकार की जलवायु और मिट्टी में उगाया जा सकता है। किसानों और पशुपालकों के लिए यह एक बेहतर पशु चारा विकल्प है। राजस्थान सरकार प्रदेश के 8 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को खेती के लिए शंकर बाजरा बीज मिनी किट देने जा रही है। राजस्थान में 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को बाजरा बीज के मिनी किट वितरित किए जाएंगे। यह मिनी किट शंकर बाजरा का होगा। किसानों को आर्थिक सहायता के तहत यह बीज वितरित किया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 में बीज किट के लिए 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल्स से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन से कम उत्पादकता वाले 15 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक में मिनी किट्स का वितरण किया जाएगा। थ्रेसर से अनाज निकालते समय सावधानी रखना जरूरी है। किसी भी प्रकार के नशे व लापरवाही से बचना चाहिए, नहीं तो बड़ी जानमाल की हानि हो सकती है। थ्रेसिंग के दौरान किसान और मजदूरों की मौत होना, घायल होना अथवा अंग भंग हो जाना एक आम बात है। उन्होंने बताया कि एक सर्वेक्षण के अनुसार थ्रेसिंग के दौरान 73% दुर्घटनाएं मानवीय कारणों से, 13% मशीनी और 14% दुर्घटनाएं अन्य कारणों से होती है। इसलिए थ्रेसिंग के दौरान लापरवाही और असावधानी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि काम करते समय थ्रेसर का आधा पनाला लोहे की मजबूत चद्दर से ढका होना चाहिए। थ्रेसिंग के दौरान किसान भाई ढीले कपड़े न पहने। यदि महिलाएं काम करती है तो वे चुन्नी या साड़ी को अच्छे से लपेटकर थ्रेसिंग करें। इस दौरान नशे से भी बचें। रात के समय थ्रेसिंग न करें अथवा पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें। थ्रेसर में फसल जाम होने की स्थिति में थ्रेसर को तुरंत बंद करें। थ्रेसिंग से पहले थ्रेसर के नट बोल्ट आदि चेक कर लें, ये अच्छी तरह कसे हुए हों। थ्रेसर और ट्रैक्टर इस प्रकार लगाए कि हवा के झोंके से चिंगारी उड़कर आग लगने का खतरा न हो। खलियान ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के नीचे न रखें। उन्होंने बताया कि किराए के थ्रेसर में किसान जल्दी पूला देने की कोशिश करते हैं, इससे भी दुर्घटनाएं होती है। थ्रेसर को समतल जगह पर जमाना चाहिए। ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर के पास रहे ताकि जरूरत पड़ने पर थ्रेसर तुरंत बंद किया जा सके। किसान थ्रेसिंग के दौरान मेडिकल किट रखें और आवश्यकता पड़ने पर घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। किसान अपनी फसल को थ्रेसर से दिन के समय ही निकाले। उन्होंने बताया कि थ्रेसिंग का कार्य जोखिम भरा है, इसलिए किसानों और मजदूरों को थ्रेसिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और गाँवों में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले दिनों जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस पे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। पूरे देश में साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह साल है श्री अन्न वर्ष मनाने का। जगह जगह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन मिलेट्स के प्रोत्साहन को लेकर किया जा रहा है।
राजस्थान मिलेट्स के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला राज्य है। यहाँ बाजरा, ज्वार और जौ की खेती बहुतायत से की जाती है। राजस्थान में पोषक अनाज की खेती को प्रोत्साहन मिले, इसका वाणिज्यिक महत्व बढ़े और किसान इसे अधिकाधिक उत्पादित करे, इस उद्देश्य से श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा रारी दुर्गापुरा सभागार में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। दिनांक 21 और 22 मार्च को आयोजित हुई इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय था मिलेट्स में उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश भर के ही नहीं, विदेशों के भी कई जाने माने कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। 2 दिनों तक लगातार मिलेट्स पर विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों में कृषि विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। आइए मिलते हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज चौधरी से और जानते हैं इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में विस्तार से। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कैसे जो हमारे मोटे अनाज हैं या पोषक अनाज हैं या जिसको अब हम श्री अन्न भी बोल रहे हैं, उनका कैसे आगे बढ़े, आम खान पान में उनका उपयोग बढ़े और किस प्रकार से मिलेट्स को, जो राजस्थान की अगर बात करें तो बाजरा एक प्रमुख मिलेट क्रॉप है, तो बाजरे के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे दूर करें, प्रोडक्टिविटी की बात है या उसका में खट्टेपन की बात है, रेंसिडिटी की, उसको कैसे कम किया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू कम कर सकते हैं या प्रोसेसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के दौरान। इसके अतिरिक्त हमने इस कॉन्क्लेव में बहुत सारे देशों के बाहर के भी हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें आए हैं। जैसे नाइजीरिया का बड़ा डेलीगेशन है, नाइजर स्टेट के जो कमिश्नर एग्रीकल्चर या ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत के बाद नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया सबसे बड़ा ग्रोइंग स्टेट है, मिलेट्स का पूरा कंट्री है, उसका पूरा डेलीगेशन आया है। गाम्बिया से भी साइंटिस्ट आए हैं, उसके अलावा डॉक्टर यादव इंग्लैंड से आए हैं, वो भी मिलेट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आयटा के जो हमारे सिनवाल साहब हैं वो भी आए हैं, जो कि आबूजा में बैठते हैं, नाइजीरिया की कैपिटल। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स, करीब 50 से 60 स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे जो राजस्थान के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जैसे आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साउथ से IIMR हैदराबाद, दयालबाग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, बहुत सारे, और हमारे स्टेट से भी बहुत सारे हमारे डीन, डायरेक्टर, साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन मिलेट्स के कल्टीवेशन में जो चैलेंजेस हैं, हम जानते हैं कि ये क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप हैं, इनका असर कम पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, लेकिन फिर भी जो दिक्कत हैं कि इनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी को कैसा बढ़ाया जाए। जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर में एवरेज प्रोडक्टिविटी 6-7 क्विंटल पर हेक्टेयर है, जबकि वही एवरेज प्रोडक्टिविटी जयपुर, दौसा और अलवर के अंदर 30 क्विंटल से ऊपर है। लेकिन कुल जब एवरेज बनती है तो वो 13 क्विंटल हो जाती है। तो उसको कैसे बढ़ाएं। फिर नए बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड्स, अभी हमने 2 हाइब्रिड्स दिए हैं बायोफोर्टिफाइड, इसके अतिरिक्त और वैरायटीज़ और हाइब्रिड्स आएँ। फिर और जो चैलेंजेस हैं मेन, कई जो डॉक्टर्स ने भी प्रेजेंट किए हैं, उनको भी, इश्यूज़ को भी, कि जैसे ग्लाइमेक्स इंडेक्स है उसको कैसे घटाया जाए। इसके अतिरिक्त हमारा मेन यही है कि सीड प्रोडक्शन पे मेजर टारगेट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को जाने पहचाने कृषि अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों ने संबोधित किया। मुख्य रूप से कहें तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रतन यादव का सत्र विशेष रोचक रहा। आइए मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रतन यादव से और जानते हैं मिलेट्स की संभावनाओं पर विस्तार से। और मैं तो कहता हूं कि हमने पहली बार जो कोई ग्रेन खाया वो बाजरे का ही ग्रेन खाया होगा। और पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमने शिक्षा प्राप्त की यहाँ पे। हम PhD से इंग्लैंड में PhD किया और पिछले 30 वर्षों से विदेश में काम कर रहे हैं, पर बाजरे पे काम कर रहे हैं। और अभी जो सब बाजरे में क्या गुणवत्ता है उनकी, इसकी ख़ास तौर से जो न्यूट्रिशन है बाजरा में, वो किसी और ग्रेन में इतना नहीं है जो बाजरे में है। ख़ास तौर से आयरन हुआ, जिंक हुआ। और आज के दिन जो और स्पेशल जो हमने इनोवेशन किया है वो हमने देखा, हमने ये रिसर्च की है
कि बाजरे में क्या चीज़ ऐसी खासियत है जिसके कारण ये डायबिटिक लोगों के लिए एक अच्छा ग्रेन साबित हो। तो हम पिछले 20 वर्षों से रिसर्च करते रहे और हमने पाया कि बाजरे में जो स्टार्च है, वो जो स्टार्च एक तरीके का शुगर होता है जो हर ग्रेन में होता है, पर जो बाजरे में है वो विशेष प्रकार का स्टार्च है जो खाने के बाद पेट में या तो डाइजेस्ट ही नहीं होता या धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिससे कि एनर्जी जो शुगर है वो स्लोली रिलीज होती है और डायबिटिक लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमने ये करैक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई किया, इसको जाना कि इसकी क्या जेनेटिक्स है और उसके ऊपर वो सब इस्तेमाल करके हम एक बाजरे की एक किस्म बना पाए हैं जो कि डायबिटिक लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और न केवल डायबिटीज़ के लिए, जो मोटापा आजकल जो पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, वो ग्रेन मोटापे को भी कम करेगा और डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत फायदे का करार रहेगा। विभिन्न सत्रों के दौरान इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में प्रतिभागियों ने मिलेट्स की संभावनाओं को लेकर कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। अब आइए मिलते हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह बलोदा से और जानते हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में। इस एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव में हमने सारे थीम्स को कवर करेंगे, जिसमें प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या होगी और वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं हम इस बाजरा और बाजरे के साथ साथ जितने भी स्मॉल मिलेट्स हैं उनमें। अब आप देखिए, हम कई दिन से बाजरा बो रहे हैं हमारे राजस्थान में। आपको पता है बाजरे का एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है भारत में, लेकिन आप ये देखिए तो इस बार किस्मत हमारी अच्छी है कि यूएनओ ने हमारे को 2023 को ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट घोषित किया, उस इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट के तहत आज हम एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, जो हम दुर्गापुरा में पहले भी 2 कॉन्क्लेव कर चुके हैं, और इस कॉन्क्लेव से हमारा यह छोटा सा एक तात्पर्य है कि जो भी इंटरनेशनल में चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली जो हमारा मिलेट है, इस मिलेट के कंस्ट्रेंट क्या है। और आप देखिए, मिलेट हम कई दिन से बोल रहे हैं, मैंने पहले बताया, लेकिन हम इतना चाव से नहीं खा रहे, वो लोगों की थाली से दूर हो गया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं इस इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के तहत, जिसका फ़ायदा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे फार्मर्स को मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, शहर के लोग जान पाएंगे, विद्यार्थी जान पाएंगे साइंटिस्ट के थ्रू कि इस बाजरे में क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, और न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ साथ में दूसरी चीज़ें जैसे राइस और वीट को ग्रो करने के लिए कितना पानी चाहिए, उससे कितना कम पानी चाहिए। हम बाजरा, हमारे राजस्थान में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, वो इसलिए है कि जितने भी एग्री इनपुट जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो सारे लोग हम यूज़ नहीं ले पाते हैं। तो हम काश्तकारों को एक बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, अब देखिए बायोफोर्टिफाइड वैरायटी की क्या ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि देखिए अनाज पहले से भी हम लोग खा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने बायोफोर्टिफाइड करके जिंक और आयरन का कंटेंट बढ़ा दिया, जिससे जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और उस माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को दूर करके हम जैसे 1965 के ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में फूड के लिए प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट पोजीशन में हमारे पास सफिशिएंट फूड है। अब हम न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकें, कैसे हम इसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, कैसे हम प्रोसेसिंग कर सकें स्मॉल मिलेट्स का, और लोगों में एक जागरूकता ला पाए कि कैसे न्यूट्रिटिव फूड होने के साथ साथ कैसे खाएंगे इसको, क्या क्या बना के खाएंगे, क्या प्रोसेस करके खाएंगे, कैसे इसमें वैल्यू एडिशन खाएंगे। और छोटे छोटे जो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, और जो एफ्लाटॉक्सिन की प्रॉब्लम है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, और जैसे सेल्फ लाइफ का मतलब 1 महीने से ज़्यादा बाजरे का आटा नहीं रहता, उसको कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, मिड डे मील में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इन सारे तथ्यों पे आज मिलके इस इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में हम जो इंडिया के वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिक मिलके ये तय करेंगे कि कैसे सेल्फ लाइफ को एनहांस करें, कैसे फाइटो जो प्रॉब्लम्स हैं मिलेट की उसको हम दूर करके लोगों की थाली तक एक अच्छे तरीके का फूड हम कैसे पहुँच पाएँ। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का दारोमदार रहा कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉक्टर A.K. गुप्ता पर। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं विस्तार से कॉन्फ्रेंस के बारे में। ICAR का ये मानना है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री यानी शिक्षा जगत और उद्योग जगत, इनमें संबंध उतने प्रगाढ़ नहीं है जितने के होने चाहिए। तो ऐसे कॉन्क्लेव और ऐसे जो कांग्रेस जो संगोष्ठियाँ और ऐसे जो मंच होते हैं, उस पे शिक्षाविद
और उद्योग जगत के जो प्रतिष्ठित जो फर्म्स हैं वो उनको एक मंच पे लाना है और उनको लाके और दोनों के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ करना है। इंडस्ट्री एकेडेमिया से क्या चाहती है, क्या अवसर हैं एकेडेमिया के अंदर, रिसर्च में क्या नए नए अवसर हैं, पाठ्यक्रमों में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। उसी तरह से एकेडेमिया इंडस्ट्री से क्या चाहता है कि वो हमारे स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को इंटर्नशिप प्रदान करे, नए नए चीज़ों के बारे में सोचने का अवसर दे और दोनों के बीच में जो कोलैबोरेटिव जो साझा काम है उसमें क्या बॉटलनेक्स आ रहे हैं, क्या सीमाएं हैं, उनका पता लगाना है और उनको दूर करके और एक दूसरे के पूरक बनना है, ताकि हमारे जो भावी पीढ़ी होगी एग्री प्रोफेशनल्स की वो इतनी तैयार होगी कि वो वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को साबित कर सके और अच्छा प्रदर्शन कर सके। किसान भाइयों, इस प्रकार के आयोजन किसानों में एक नई जागरूकता का संचार करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी से किसानों को रूबरू करवाने में इस प्रकार के आयोजन सहायक सिद्ध होते हैं। किस तरह से मिलेट्स लोकप्रिय हो, लोग फिर से मिलेट्स का महत्व समझे और मिलेट्स हमारी थाली का हिस्सा बने, इस उद्देश्य को लेकर यह 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हर मायने में एक सफल आयोजन के रूप में सिद्ध हुई। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन जानकारियों को हम आप तक लेकर आएं जिसका आप लाभ लें, आप अपने कामों को आसानी से करें, वक्त पर पूरा करें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इस कार्यक्रम में आप क्या चाहते हैं? यदि आपने कोई नवाचार किया है तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, जब नई नई बातें हो रही होती है, नई जानकारियों का दौर चल रहा होता है तो जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, समय का ख्याल रखना हम सभी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो समय का इशारा हो चुका है कि अब हमें लेनी होगी आपसे विदा। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।